1 पेन एंड्स इन 2 days। हाँ, अगर 2 दिन में हो रहा है बहुत अच्छी बात है। 3 में तो हो ही जाना चाहिए पूरी बॉल पेन की रिफिल खत्म। तो वो नहीं देखनी सर, वो तो सर हमें तो पहली बॉल पे छक्का दिखता है, तो तुम्हें वही दिखता है सर पहली, मेरे को तो बस ओरली करना है। ओरली करने वाले बच्चे ने बहुत इंक घिसी हुई होती है यार। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, मुश्किल से 1-1 मिनट के हैं। तो ये मत सोचना सर इतने सारे नंबर्स में मत जाना, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हार्डली 1-1 मिनट का है यार। x=6 डालना है जल्दी। तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए है ये सब क्वेश्चंस, ताकि आप फास्ट कैलकुलेशंस करें और एक्यूरेसी के साथ करें, राइट। तो जितना पेन यूज करोगे, जितना तुम लिखोगे ना बेटा, उतनी तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट होंगी। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर इतना लिखना थोड़ी होता है जेई में। हाँ, बिल्कुल नहीं लिखना होता, बट घर पे तो लिखना होता है ना। जेई में तुम ओरली तभी चीजें कर पाओगे, एग्जाम में चीजें तभी ओरली कर पाओगे जब तुमने इतनी प्रैक्टिस करी होगी, घंटों प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके चीजें ओरली होती हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, सर हम तो ओरली करना चाहते हैं, हमें तो फास्ट करना है सर, ये थोड़ी ना आएगा। तो मिस्टेक है बेटा, ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी एफर्ट घर पे बैठ के, जितनी जल्दी जल्दी पेन खत्म करेंगे, जितनी ज्यादा अपनी रफ नोटबुक्स भरेंगे, उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और उतना जल्दी फिर आप चीजें एग्जाम में, आधी चीजें दिमाग में ही कर लिया करेंगे। तो प्रैक्टिस की बात है सारी। तो जनरली मैं ये बात बोलता हूं कि अगर आप ड्रॉप ईयर में हैं और आपके पास और कुछ काम करने को नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और एक नॉर्मल बॉल पेन यूज कर रहे हैं, कोई भी जो पुराने टाइप का आता है, जो बॉल पेन, जो ट्रेडिशनल बॉल पेन होता है, वो रेनॉल्ड्स वाला ले लो या कोई भी, तो वो आपका 3 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर खत्म नहीं हो रहा है तो आप इसका मतलब प्रैक्टिस उतनी कर ही नहीं रहे हैं बेटा। 3 दिन में बॉल पेन हमारा खत्म हो जाता था, नॉर्मल वाला। मैं ये नहीं कह रहा वो जो इसमें बैटरी खत्म ही नहीं होती जी, जिसमें रिफिल खत्म ही नहीं होती, वो वाला नहीं कह रहा हूं। नॉर्मल बॉल पेन आपका 3 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। होता है क्या 3 दिन? अभी तो नहीं होता होगा, बट हो जाएगा। अभी देखना तुम, 3 दिन में आराम से खत्म होगा एक नॉर्मल बॉल पेन। 1 पेन एंड्स इन 2 days। हाँ, अगर 2 दिन में हो रहा है बहुत अच्छी बात है। 3 में तो हो ही जाना चाहिए पूरी बॉल पेन की रिफिल खत्म। बॉल पेन की रिफिल खत्म करना कोई आसान चीज नहीं होती, ठीक है ना। चलता है अच्छा खासा, बट अगर आप 3 दिन में खत्म कर लेंगे तो आपका बढ़िया सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट लिखना है स्टार्टिंग में, तभी आप धीरे धीरे ओरली कर पाएंगे चीजें। ये नहीं कि सर हमें तो बोला गया लिखना नहीं होता, हमें तो ओरली करने को बोला गया। तो बेटा वो उस लेवल पर पहुंचने के लिए तो घिसना ही पड़ेगा ना। तू बोले कि सर मैं तो रोहित शर्मा को देखता हूं, उसने तो वो तो पहली बॉल पे छक्का मार देता है सर, मैं भी पहली बॉल पे छक्का मारूंगा। अरे उतनी प्रैक्टिस तो कर फिर पहले। पहली बॉल पे छक्का मारने के लिए उसने हजारों घंटे जो नेट्स में प्रैक्टिस करी है, उसका क्या? तो वो नहीं देखनी सर, वो तो सर हमें तो पहली बॉल पे छक्का दिखता है, तो तुम्हें वही दिखता है सर पहली, मेरे को तो बस ओरली करना है। ओरली करने वाले बच्चे ने बहुत इंक घिसी हुई होती है यार। आपको भी अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो उतनी मेहनत करनी होगी। सर प्लीज टेल अस हाउ टू स्टडी इन राइट डायरेक्शन। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एक ही पेन यूज करा करो, उसकी अलग अलग रिफिल्स ले आओ, ताकि आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। जब आप एक ही पेन से लिखते हो तो आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है, और राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में। अगर आप फास्ट लिख सकते हैं तो आपके पास 10-15 मिनट का तो एडवांटेज वैसे ही है बाकी बच्चों के मुकाबले, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही डिफरेंस क्रिएट करती हैं जेई के पेपर में। मैं बहुत फास्ट लिख लेता हूं, अगर तुमने देखा हो, नोटिस किया हो, मैं काफी, मेरी राइटिंग स्पीड फास्ट है। तो मुझे एक नॉर्मल इंसान की, जिसकी राइटिंग नॉर्मल है, उससे 10-15 मिनट का एडवांटेज तो वैसे ही था एग्जाम में। नॉट एवरीबडी कैन राइट फास्ट, और वो फास्ट राइटिंग आती है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी।